हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। बस यहाँ पे हम कर रहे हैं दृश्यस की शिफ्ट बुक, जिसमें हमारा विश्व का भूगोल चल रहा है। और इसमें भी गाइस हमारा जो है चैप्टर नंबर सबसे लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 39, जो कि है जलवायु प्रदेश यानी कि क्लाइमेट रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा गाइस। यहाँ पे हम जितना कर चुके हैं उससे आगे की हम बात करेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय जलवायु प्रदेश की बात करने जा रहे हैं। तो इसने लिखा है देखिए, भूमध्य सागर सबसे पहले कहा यहाँ पे जो आप ये पूरा का पूरा मैप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे इस मैप की हम लोग बात करते हैं, चलो तो मिल जाएगा। तो देखिए, भूमध्य सागर आपको कहाँ देखने, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे आपका आता है यूरोप, ये वाला है अफ्रीका, राइट। तो गाइस यहाँ पे आप ये पानी देख रहे हैं, ठीक है, अटलांटिक ओशन का ही पानी यहाँ पे आपको मिल रहा है, भूमध्य सागर, राइट। यही है भूमध्य सागर। तो यहाँ लिखा है भूमध्य सागरीय रूम सागरीय जलवायु प्रदेश, राइट। तो अब देखिए, इसमें लिखा है भूमध्य सागर या रूम सागर के आसपास विकसित रूम सागर के आसपास विकसित होने के कारण ही इसका जो नाम है क्या रख दिया गया, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। यानी कि जो भी कहानी देखने को मिलेगी भूमध्य सागर के आसपास देखने को मिलेगी। इस जलवायु प्रदेश में क्या है, ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है, शुष्क होती है, यानी नमी नहीं होती है। और शीत ऋतु में क्या होती है, वर्षा होती है। देखिए, नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु के बाद जो है वर्षा देखने, शीत ऋतु में तो वर्षा नहीं देखने को मिलती है। जो देखने को मिलती है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देखने को मिलती है, वो भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। बट हमें जो मेन जो वर्षा है, जब गर्मियां पड़ती है, बाष्पन होता है, बारिश होती है, ऐसा देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जैसे इसका थोड़ा सा उल्टा है, इसने कहा भाई शीत ऋतु में आपको मैक्सिमम वर्षा देखने को मिलेगी। तो इस जलवायु और शीत ऋतु में ही मैक्सिमम वर्षा, और शीत ऋतु में जब हम बात करते हैं भारत में, तो हमें वर्षा जो है नॉर्थ ईस्ट भारत में देखने को, नॉर्थ वेस्ट भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में। तो इस जलवायु प्रदेश का विस्तार इसने कहा भूमध्य रेखा के दोनों और लगभग क्या है 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य होगा। और कहाँ पे होगा, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलेगा। कैसे, तो अगर हम ये भारत की भी बात करें तो गाइस, जब हम बात करते हैं इस यहाँ वाली जो हवा उड़ती उड़ती यहाँ आती है, तो भी भारत के पश्चिम साइड पे आती है या नॉर्थ वेस्ट साइड पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसने कहा ये कौन से अक्षांश पे, 30 से 40। अब गाइस यहाँ 30 से 40 वाला अक्षांश देखिए, यहाँ पे ये 30 से 40 वाला ही अक्षांश है। क्यों, क्योंकि ये जो बीच वाली लाइन जा रही है वो हो गई 23 साढ़े 23 डिग्री, तो इससे ऊपर आपका 30-40 के आसपास ही मिलेगा। यहाँ पे नहीं बना रखा है, लेकिन है वही। बाकी आप अपने एटलस में देख लेना। अच्छा, ग्रीष्म काल में क्या होता है, उत्तरायण की स्थिति के कारण क्या होता है, वायुदाब की सभी पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, जिसके कारण इस जलवायु प्रदेश में क्या होता है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब का विस्तार हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, प्रति चक्रवातीय दशाएं और व्यापारिक पवनों की उपस्थिति होती है। मतलब इसने क्या कहा कि अब क्या होता है, गर्मी गर्मी आ गई, ग्रीष्म ऋतु आ गई, राइट। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सूर्य जो होता है, हमने क्या बोला था, सूर्य जो है 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाता है, यानी उत्तरायण होता है। ठीक है, ये 30 डिग्री, ये 23.5 डिग्री मान लेते हैं। तो क्या होता है, उत्तरायण होता है, ये कर्क रेखा है, ठीक है, उत्तर की तरफ जाने लगता है सूर्य। तो उसकी वजह से क्या होगा, जितनी भी ये आपकी वायुदाब की जो पेटियां हैं वो उत्तर की ओर खिसकने लगेंगी। ठीक है, खिसकी तो इसने कहा कि अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होता है लो प्रेशर 0 डिग्री पे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, हम जानते हैं, हाई प्रेशर होता है, हम जानते हैं। तो जब चक्रवात बनता है तो चक्रवात के बीच में लो प्रेशर होना चाहिए। लेकिन जब चक्रवात नहीं, प्रति चक्रवात की स्थिति होती है, तो क्या होता है, हाई प्रेशर की स्थिति। तो इसने यही कहा कि हाई प्रेशर की जो है प्रति चक्रवात की दशाएं बनने लगेंगी, और यहाँ पे क्या चलती है, व्यापारिक पवनों की उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी, राइट। व्यापारिक पवनें कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ये देखने को मिलेगी। और इसके बाद शीतकाल में क्या होता है, जब सूर्य क्या होगा, दक्षिणायन होता है, तो जो पेटियां हैं दक्षिण की तरफ थोड़ा सा मूव हो जाती हैं। जब सूर्य नीचे की तरफ जाएगा तो जो पेटियां हैं वो भी थोड़ा सा दक्षिण की तरफ मूव हो जाएंगी। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इस क्षेत्र में जो है पछुआ पवनों का प्रभाव होता है। कौन सी पवनों का गाइस, पछुआ पवनों का, राइट। तो इसके साथ क्या होता है कि मध्य अक्षांशों में, ठीक है, जो पेटी यहाँ पे ये थोड़ी सी नीचे की तरफ हो जाएगी, यहाँ पे आपको कौन सी पवन देखने को मिलती है, पछुआ पवन। तो इसमें क्या है, जिसके साथ क्या होता है, मध्य अक्षांशों में उत्पन्न जो है चक्रवातों का भी क्या होता है, आगमन होता है, और वर्षा भी होती है। मतलब जब सूर्य उत्तरायण हो रहा है तो आपको प्रति चक्रवात वाली स्थिति देखने को मिलती है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो क्या होता है, देखो फिर से बात करते हैं। अब यहाँ 0 डिग्री की बात करते हैं, यहाँ 23.5 डिग्री की बात करते हैं, कर्क रेखा की बात करते हैं। जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो ये जो पेटी है ये थोड़ी सी क्या होगी, खिसक जाएगी। ठीक है, एक मिनट दोस्तों।
तो गाइस 0 डिग्री 23.5 डिग्री की हम बात करते हैं। देखिए जब सूर्य उत्तरायण फिर से एक बार देख लेते हैं। बस सूर्य जो है उत्तर की तरफ खिसकता है तो जो भी आपकी ये पेटी है, क्या होता है जितनी भी सभी इसने कहा है वायुदाब की सभी पेटियाँ क्या होता है उत्तर की तरफ खिसक जाती हैं। इसने कहा उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब बनता है, प्रति चक्रवाती दशा आती है, व्यापारिक पवनों की उपस्थिति देखने को मिलती है। और शीतकाल में जस्ट वही होता है दक्षिणायन होती है, उसके बाद क्या है सारी पेटियाँ दक्षिण की तरफ मूव कर जाती हैं, पछुआ पवनों का प्रभाव देखने को मिलता है और मध्य अक्षांश में चक्रवात आने लगते हैं, चक्रवात की वजह से वर्षा आने लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है इस जलवायु के अंतर्गत इसने कहा कि जो फ्रांस है, फ्रांस भाई, तो यहाँ पे आपको यूरोप में फ्रांस मिलेगा, दक्षिण इटली यूरोप में मिलेगी, यूनान हो गया, पश्चिमी तुर्की, सीरिया, सीरिया आपको थोड़ा-सा इधर कौन-सा है नॉर्थ ईस्ट एशिया में मतलब यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, इधर कहीं सीरिया आ जाएगा, ठीक है? पश्चिमी इज़राइल ये भी हमें पता है कहाँ पे है, ये वही ये सऊदी अरब के ऊपर समझिए, ठीक है? तो अल्जीरिया हो गया, उत्तर अमेरिका का क्या हो गया कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया आपको यहाँ देखने को मिलेगा, दक्षिण अमेरिका के चिली, चिली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये वाला चिली वाला एरिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, अच्छा ये जो लाल-लाल दिखा है, तो ये प्रदेश इसमें शामिल है, ठीक है? अब इसने कहा भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश अपने क्या है अपने रसीले फल हाँ, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात हो गई, भाई भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेशों में क्या होते हैं रसीले फल, ठीक है? तो यहाँ ये क्या होते हैं अपने रसीले फलों के लिए क्या होते हैं विश्व विख्यात होते हैं। इसमें रसीले फल मतलब इसमें का नींबू हो गया, संतरा हो गया, जैतून हो गया, अंजीर, अंगूर ये सारे आ जाते हैं, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट बात हो गई, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। पूछा गया भी है, पूछा जाता तो है ही। अब इसने कहा स्टेपी तुल्य की बात कर लेते हैं। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश की बात करते हैं। ये जलवायु प्रदेश जो है पछुआ हवा वाली पेटी में स्थित है। पछुआ हवाएं कहाँ चलती हैं गाइस? जब आप पृथ्वी बनाते हैं 0 डिग्री ऐसे, 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 ठीक है? तो ये मान लेते हैं 30 ये हो जाते हैं 60 पछुआ पवनें कहाँ चलती है? ऐसे 30 से 60 के बीच में चल रही है इधर और इधर क्या है 30 से 60 के बीच में चल रही है, ठीक है? 30 से 60 के बीच में साउथ में चल रही है और नॉर्थ में चल रही है, ठीक है? और डायरेक्शन मैंने बनाई ही दी है, ठीक है? तो यहाँ की कहानी अब बात कर रहा है। तो इसने क्या बोला है यहाँ पे? इसने कहा कि पछुआ पवनों वाली पेटी में स्थित होती है लेकिन लेकिन अपनी क्या है आंतरिक स्थिति के कारण क्या वर्षा की पर्याप्त मात्रा प्राप्त नहीं कर पाता है। अतः ये प्राय जो है वृक्ष सहित घास के मैदान होते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये पशु पवनों वाली पेटी में चल रही है पहली बात। दूसरा इसने कहा कि पर्याप्त मात्रा में इसको पानी नहीं मिल पा रहा है तो वर्षा नहीं हो रही तो वृक्ष नहीं मिल रहा है आपको। वृक्ष नहीं मिल रहे लेकिन हाँ वृक्ष की जगह आपको क्या मिल रहे हैं घास के मैदान मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं भाई? तो देखिए इसमें हम घास के मैदान की बात कर रहे हैं तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है ये स्टेपी तुल्य में घास के मैदान की बात। तो इस जलवायु प्रदेश में क्या होता है ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु के तापमान में अत्यधिक अंतर नहीं पाया जाता है यानी कि ऑलमोस्ट एक जैसा तापमान आपको मिलेगा, ठीक है? तो इसके जो है स्थलीय प्रभाव के कारण ऐसा होता है, ठीक है? अब इसने कहा कि वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग जो है ग्रीष्म काल में प्राप्त होता है यानी कि इसने कहा कि जो मैक्सिमम वर्षा होती है वो आपकी कब हो रही है ग्रीष्म काल में हो रही है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है सागर से अधिक दूरी होने के कारण वर्षा की मात्रा कम हो जाती है जबकि दक्षिण गोलार्ध में सागरीय प्रभाव के कारण क्या होता है उत्तर की तुलना में जो वार्षिक वर्षा का औसत क्या होता है अधिक होता है। मतलब इसने ये बोला कि हम दोनों गोलार्ध की अगर बात करें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे आपका अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो ये समुद्र से थोड़ा सा दूरी के कारण क्या होता है गाइस यहाँ पे वर्षा आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलती, कम देखने को मिलती है। लेकिन दक्षिण गोलार्ध में पानी 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 बहुत है, बहुत 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 पानी। तो क्या होता है जो वार्षिक वर्षा होती है वो उत्तरी गोलार्ध से ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, तो इसमें लिखा विश्व के प्रमुख घास के मैदान की बात करते हैं। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है घास के मैदान। मैंने वहां पे भी बताया था अब यहाँ पे भी बता रही हूँ घास के मैदान जो है ना इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है। इसने कहा कि विश्व के उष्णकटिबंधीय घास स्थल हो गया, शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल हो गया। एक हो गया सवाना अफ्रीका में देखने को मिलेगा आपको, फिर है कंपोज जो है ब्राजील में देखने को मतलब इसने कहा ये घास के मैदान है, घास के मैदान तो अफ्रीका में हम क्या बोल रहे थे सवाना और फिर ब्राजील में हम ब्राजील कहाँ पे साउथ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है वो वहां हो गया कंपोज। ब्राजील कहाँ देखने को मिलता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे है साउथ ब्राजील सॉरी। तो गाइस यहाँ ब्राजील देखने को मिलता है वहां पे हम घास के मैदान को कंपोज बोलते हैं। वेनेजुएला में हम क्या बोलते हैं लानोस, ठीक है? वेनेजुएला में हम लानोस बोलते हैं। अब इसने कहा कि उरुग्वे अर्जेंटीना और ब्राजील यहाँ देखने को मिलते हैं। तब यहाँ पे हम बोलते हैं
ये शीतोष्ण घास के मैदान है, यानी कि जो शरद ऋतु में आपको घास घास के मैदान देखने, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और ये हो गया शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होगा। ठीक है, तो इसने कहा यहाँ पे उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील में जो घास के मैदान हो रहे हैं उनको बोलते हैं। अब गाइस ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे बोलता है पम्पास बोला जाता है। नॉर्थ अमेरिका में जो होते हैं उसको प्रेयरी बोला जाता है। दक्षिण अफ्रीका में जो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में जो मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेल्ट। फिर मध्य एशिया या फिर पूर्वी यूरोप में हम बात करें, पूर्वी यूरोप में बात करें, मध्य एशिया में बात करें तो इसको हम बोलते हैं स्टेपी, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हंगरी, हंगरी में उसको बोलते हैं पुस्ताज। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में हम बोलते हैं डाउन्स। और यहाँ पे है न्यूजीलैंड, यहाँ पे कैंटरबरी। तो गाइस ये नाम याद रखिएगा, 4 बार पढ़ेंगे ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा कि जो जो हम बात करें स्टेपी, तो देखिए यहाँ वर्षा की विशेषता, वर्षा की विशेषताओं के, यहाँ वर्षा की विशेषताओं में कम वर्षा। अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कम वर्षा, वर्षा की अनिश्चितता है, ठीक है, आदि सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। और वर्षा जो है बेहद कम, लेकिन क्या होती है, मूसलाधार और क्या है, संवहनीय प्रकार की होती है। जब होती है तो मूसलाधार होती है, संवहनीय प्रकार की होती है, लेकिन होती कम है। अब इसने कहा ग्रीष्म ऋतु में तापमान की अधिकता और शीत ऋतु में तापमान की न्यूनता और वर्षा की कमी के कारण क्या होता है, इस प्रदेश में वृक्षों का सामान्यतः क्या होता है, अभाव होता है। यहाँ की जलवायु घास के लिए अधिक उपयुक्त होती है। यहाँ सर्वत्र घास के मैदान पाए जाते हैं। मतलब घूम फिर के ये यही कह रहा है कि भाई यहाँ पे वृक्ष बड़े बड़े आपको देखने को नहीं मिलेंगे, घास के मैदान देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए यहाँ की जो स्थिति है वो अनुकूल है। चलो, अब उसके बाद हम बात करें तो इसमें लिखा है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश की बात करें तो इसका विस्तार की बात करेंगे। इसने कहा 25 से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों में होगा, नॉर्थ अक्षांश पे और साउथ अक्षांश में। ठीक है, इसे जो है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं इस चीन तुल्य को, आर्द्र आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। अच्छा, इसने कहा ग्रीष्म काल में क्या होता है कि स्थलीय भाग में निम्न वायुदाब, जैसे हम मान लेते हैं ये स्थलीय भाग है, ये जलीय भाग है, ठीक है, ये है स्थल, ठीक है, ये है स्थल, ये है जल। तो इसने कहा कि ग्रीष्म काल में क्या होता है, अब यहाँ पे चल रहा है ग्रीष्म काल, ग्रीष्म काल, ठीक है। तो इसने बोला कि ग्रीष्म काल में स्थलीय भाग में क्या है, निम्न वायुदाब और महासागरों में क्या है, उच्च वायुदाब की स्थिति बनती है, जिसके कारण हवा जो है समुद्र यानी कि महासागर से स्थल की ओर बहने लगती है, जिससे मानसून का आगमन होता है। तो यानी इसने क्या बोला, ये है स्थल और यहाँ वाला है जल। तो इसने कहा स्थल पर क्या होता है, लो प्रेशर आता है, और जल में क्या बनता है आपका हाई प्रेशर। कब की बात कर रहे हैं, ग्रीष्म काल की। तो क्या होता है, जो हाई हवाएं जो चलती हैं वो कहाँ से चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि महासागर से स्थल की तरफ चलेगी, एक बात। ठीक है, अब इससे क्या होता है, मानसून का आगमन होता है। अब इसने उच्च वायुदाब की स्थिति जो है दक्षिण पश्चिम में और क्या है, दक्षिण मध्य प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में क्या है, एजोस द्वीप के पास बनती है। ठीक है, उच्च वायुदाब की स्थिति इसने बता दी कि कहाँ बनती है, कहाँ कहाँ बनती है उच्च वायुदाब, हाई प्रेशर कहाँ कहाँ बनता है गाइस। तो प्रशांत महासागर में इसने कहा कि दक्षिण पश्चिम, और क्या उत्तरी मध्य प्रशांत महासागर में बनती है। और अगर अटलांटिक महासागर की बात करें तो कहाँ पे बनती है, एजोस द्वीप। ये सब हम देख चुके हैं मैप में भी। इन सागरीय हवाओं के साथ साथ क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी आते हैं, मतलब सागरीय हवाएं भी चल रही हैं प्लस उसके साथ चक्रवात भी आ रहे हैं, जिससे क्या होती है, वर्षा होती है। इन चक्रवातों को अलग अलग स्थानों पर क्या है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो ये चक्रवात आ रहे हैं उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जापान में हम क्या बोलते हैं, जापान और चीन दोनों में हम जो ये चक्रवात आ रहे हैं जिसकी वजह से वर्षा हो रही है उसको हम बोलते हैं टाइफून, राइट। यूएसए में इसको हम हरिकेन बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं बिलीबिली। अब गाइस ये नाम भी सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है पेपर में आता है कि कहाँ पे इन तूफानों को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बोलते हैं गाइस, जापान चीन में टाइफून बोलते हैं, यूएसए में हरिकेन, ऑस्ट्रेलिया में हम बिलीबिली बोलते हैं। ठीक है, और लिखा है आदि, यानी इससे ज्यादा की बात है। अब इसने यहाँ पे क्या बोला गाइस, यहाँ ये बोल रहा है कि शीतकाल में स्थित अभी हमने ग्रीष्म काल की कहानी बताई, अब शीतकाल में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। स्थलीय भाग पर क्या होता है, हाई प्रेशर, और महासागरीय भाग पर लो प्रेशर होता है। हवा कैसे स्थल से समुद्र की तरफ बहेगी, मतलब स्थलीय भाग पे हाई प्रेशर हो गया, इसने समुद्र में इसने कहा लो प्रेशर हो गया, तो हवा कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, एक बात इसने ये कही। ठीक है, फिर इसने कहा कि जो वर्षा है ग्रीष्म काल में कैसी होती है, संवहनीय प्रकार की होती है, जो बादलों में क्या है, गरज बिजली की कड़क के साथ होती है। और शीतकाल क्या होता है आपका, शुष्क होता है। ठीक है, मतलब वर्षा जो है कब कब हो रही है गाइस, यहाँ पे वर्षा ग्रीष्म काल में हो रही है, शीतकाल कहता है आपका शुष्क है। सामान्यतः यहाँ क्या है, चौड़ी नुकीली पत्ती वाली क्या होते हैं, मिश्रित वन पाए जाते हैं, जो पर्णपाती और सदाबहार दोनों के रूप में मिलते हैं। ठीक है, अब इसने कहा चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वनों में क्या होते हैं, साइप्रस होते हैं, ऐश आदि वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि मिश्रित वनों में आपका ओक है, चेस्टनट है और पाइन, ये वाले पाए जाते हैं। मतलब इसने कहा चौड़ी पत्ती की जगह कैसे मिलता है, नुकीली
नुकीली पत्ती वाले मिलेंगे। क्या? वृक्ष वन जो भी है, ठीक है? तो इसने कहा कि ये क्या होते हैं पर्णपाती और क्या है सदाबहार दोनों के रूप में मिलते हैं, ठीक है? बाकी आपने वृक्षों के नाम भी देख लिए हैं कि कौन-कौन से यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर दोस्तों आगे की बात करें तो यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। तो ब्रिटिश तुल्य में हम बात करते हैं पश्चिमी यूरोपियन यूरोपियन तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है? कौन सा अक्षांश है यहाँ पे 40 से लेकर 65 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पे है। मतलब जैसे महाद्वीप है तो उसकी पश्चिमी साइड पे बात कर रहे हैं। कौन सा एरिया है आपका 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ मान लेते हैं, ठीक है? तो इस जलवायु प्रदेश के तापमान पर जो है सागरीय जलधारा और प्रचलित जो पछुआ पवन है उसका जो है पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, यानी कि पछुआ पवनें यहीं पे चल रही हैं 30 से 60 के बीच में चलती हैं। तो एक तो ये आ गई। दूसरा इसने कहा कि जो महासागर है उसमें जलधाराएं चल रही है, तो इसका प्रभाव यहाँ पड़ता है। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे जल है, जल के साथ जलधारा ये पछुआ पवन चल रही है, तो ये कहाँ जा रही है? महाद्वीप के पश्चिमी साइड पे जा रही है, ठीक है? यहाँ है तो ऐसे चल रही है, तो महाद्वीप के पश्चिमी जो बारिश करेगी यहाँ करेगी, ठीक है? पूर्वी साइड पे कुछ नहीं करेगी, ठीक है? और इसने कहा गर्मी का मौसम क्या है? अधिक गर्म नहीं होता है यहाँ पे, और क्या है अधिकतम क्या है गर्मी भी जो है सामान्य सर्द जैसी होती है, क्योंकि गाइस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 40 से 65, तो यहाँ पे गर्मी आप काफ़ी ऊपर की तरफ पहुँच चुके हैं, ठीक है? 40 से 65 यानी कि यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको सर्द-सर्द ही ठंडा-ठंडा ही देखने को मिलेगा। इसने कहा आर्द्रता हो गया, मेघाच्छादन के कारण क्या होता है रात के तापमान में अधिक गिरावट नहीं हो पाती। यानी इसने कहा अगर दिन के टाइम में 20 डिग्री सेल्सियस है, तो रात के टाइम में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हो पाएगी, हम कहते हैं 18 डिग्री सेल्सियस। इसने कहा सर्दियाँ सामान्य होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक ठंड जैसी नहीं होती है, और क्या है गर्म जलधाराओं के कारण क्या होता है कि तापमान की धनात्मक विसंगति पाई जाती है, अर्थात जितना कम तापमान रहना चाहिए उतना नहीं हो पाता, मतलब क्या होता है उससे अधिक होता है, ठीक है? यानी इसने कहा कि सर्दियाँ क्या है सामान्य है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। क्यों? गर्म जलधाराएँ चल रही हैं, वो क्या करेंगी ज़्यादा ठंडा मौसम को क्या है नॉर्मल करने की कोशिश करेंगी, थोड़ा-सा कम ठंडा करने की कोशिश करेंगी, ठीक है? उसके बाद हम अगर कहें कि इस जलवायु प्रदेश में क्या होता है कि पछुआ पवनों का वर्ष भर प्रभाव पड़ता है। सागर की ओर से आने के कारण हवाएँ क्या है वर्षा करती हैं। वर्षा मुख्यतः जो है पश्चिम से आने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा होती है। यानी कि इसने कहा ये अगर महाद्वीप है, यहाँ से पछुआ पवनें चल रही हैं, जो भी चक्रवात आ रहा है वो इस साइड से आ रहा है, तो ये पश्चिम में ही क्या होगा वर्षा कर रही है। इस जलवायु प्रदेश में यद्यपि वर्षा का वितरण जो है पूरे वर्ष समान रूप से होता है, मतलब पूरे वर्ष क्या हो रहा है समान रूप से हो रहा है, फिर भी क्या होता है शीतकाल में जो है ग्रीष्मकाल की अपेक्षा कुछ अधिक वर्षा होती है। किंतु कोई भी माह जो है शुष्क नहीं जाता। इसने ये बोला कि वर्षा तो पूरे साल होगी, लेकिन शीतकाल में थोड़ी-सी ज़्यादा होगी, ग्रीष्मकाल की अपेक्षा। इस जलवायु प्रदेश में क्या होता है वर्षा होने के कारण घनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है? तो इसी कारण इस जलवायु प्रदेश में वनों का क्या है सघन, मतलब इसने कहा वनस्पतियाँ ठीक-ठाक वर्षा पूरे साल हो रही है, तो वनस्पतियाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा वनों का सघन क्या है आवरण देखने को मिलता है, जिसमें क्या होते हैं डगलस, जिसमें कौन-कौन से वृक्ष डगलस, फर, स्प्रूस, हेमलॉक और यहाँ पे सिडार, ये सारे वृक्ष देखने को मिलते हैं। हाँ, वृक्ष। तो गाइस हर जगह के जो वृक्ष याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसने कहा इस जलवायु प्रदेश का जो विस्तार है वो उत्तर-पश्चिम यूरोप के द्वीप समूह उत्तर-पश्चिम यूरोप। तो उत्तर-पश्चिम यूरोप का द्वीप समूह यहाँ की ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं होगी। तो पश्चिमी नॉर्वे, डेनमार्क हो गया आपका, उत्तर-पश्चिम जर्मनी ओके। अब ये कहाँ पे है? यहाँ पे नॉर्वे मिल जाएगा, यहाँ डेनमार्क मिल जाएगा, जर्मनी यहीं पे मिल जाएगा आपको, ठीक है? फ्रांस में यही होगा, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया ये रहा आपका। फिर है वॉशिंगटन, यूएसए में वॉशिंगटन गाइस। यूएसए में वॉशिंगटन, हाँ वॉशिंगटन आपको यहाँ देखने को न्यूजीलैंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर तस्मानिया, ठीक है? तस्मानिया आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया के नीचे, ठीक है? तो ये हो गई कहानी। अब इसने लिखा है साइबेरियन तुल्य जलवायु प्रदेश या फिर टैगा जलवायु प्रदेश। भाई इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसने कहा टैगा रूसी शब्द है। टैगा क्या है? रूसी, जिसका अर्थ क्या होता है उप आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाने वाली क्या है कोणधारी सदाबहार वन। सदाबहार तो इसका मतलब ये है कि पत्तियां हमेशा रहेंगी, पूरे वर्ष भर रहेंगी, एक बार कोणधारी है लेकिन, ठीक है? अब इसमें क्या बोला क्या है हाँ, तो हम जब ऊपर की बात करते गए, जब हम इतनी ऊपर 60 से ऊपर या इसके आसपास चलते हैं, तो यहाँ पे आपका वैसे भी ये क्या आ जाता है एक सर्कल आता है जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, ठीक है? तो क्या बोलते हैं आर्कटिक, उससे थोड़ी सी नीचे की बात कर रहा है, इसलिए इसने कह दिया उप आर्कटिक हो गया, ठीक है? तो इस जलवायु प्रदेश में क्या देखिए ठंडा एरिया है। इसमें क्या होता है अलास्का से कनाडा होते हुए क्या होता है पूर्व में क्या होता है डक्सन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी,
तो ये बात कहाँ कर रहा है, ये कह रहा है ये अलास्का है, फिर ये कनाडा आ जाता है, हडसन की खाड़ी आ जाती है, ठीक है। फिर से स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप की बात कर रहा है, से साइबेरिया, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप से साइबेरिया की बात कर रहा है ये, से होते हुए पूर्व में क्या होता है बेरिंग सागर यहाँ पे हो गया, मतलब यहाँ पे इधर वाला सागर हो गया, मतलब ये वाला पानी इसके इधर वाला पानी बेरिंग सागर तक के भाग को जो है शामिल किया गया। मतलब घूम फिर के आप देख पा रहे होंगे ये वाला एरिया इसने शामिल कर लिया है, ठीक है, ये पूरा ठीक है शामिल किया गया है। अब यहाँ जो है लंबी अवधि वाला शीतकाल होता है, यानी शीतकाल बहुत ज्यादा समय का होता है, और ग्रीष्मकाल या सर्द ग्रीष्मकाल जो होता है, ग्रीष्मकाल तो होता ही नहीं, गर्मी होती नहीं, ठंड ही होती है, लेकिन सर्द ग्रीष्मकाल बोल दिया इसने। तो ये क्या होता है, कम अवधि का होता है, यानी कि शीतकाल ज्यादा अवधि का होता है, ग्रीष्मकाल कम, और जो ग्रीष्मकाल होता है वो भी सर्द होता है, ठीक है। ग्रीष्म में साधारण गर्म होता है, और जो इसका टेम्परेचर है वो भाई साहब ऐसा ग्रीष्मकाल तो हमारे यहाँ ठंडी जैसा ही होता है, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये टैगा जलवायु प्रदेश की क्या है, उत्तर सीमा का निर्धारण करता है कि इसने का उत्तर सीमा क्या होगी, ठीक है, जहां पे ये 10 डिग्री सेल्सियस की कहानी चल रही होगी। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थल इसने लिखा है रशिया में है बर्खोयांस्क। तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसने कहा यहाँ वार्षिक तापांतर अधिक, ओके, और औसत वार्षिक वर्षा जो है बहुत कम होती है, शीत ऋतु में अत्यंत जो है हिमपात होती है, मतलब इसमें वार्षिक वर्षा तो कम हो रही, हिमपात हो रहा है, यानी बर्फ ही बर्फ गिरी। टैगा जलवायु प्रदेश जो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी में आता है, यानी कि जब हम ऐसे करके बनाते हैं तो ये लो प्रेशर होता है, फिर हाई प्रेशर होता है, फिर लो प्रेशर होता है, और ध्रुवीय वाला होता है हाई प्रेशर, यानी उच्च वायुदाब। तो इसने कहा जो टैगा जलवायु प्रदेश है वो ध्रुवीय जो उच्च वायुदाब की पेटी है, यानी कि ये उच्च वायुदाब की पेटी, तो इसमें आता है। यहाँ वायु का सतह पर जो है अपसरण होता है, यानी कि वायु जो है आसमान यानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है। तो जब वायु ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, प्रतिचक्रवाती दशा। जब वायु नीचे से ऊपर की तरफ जाती है चक्रवाती की स्थिति बनती है, बट जब वायु ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो प्रतिचक्रवाती दशा, जैसा कि यहाँ पे हाई प्रेशर में आप देख पा रहे हैं। इसलिए टैगा जलवायु में क्या होता है, कौन से वृक्ष होते हैं, कोणधारी वृक्ष होते हैं, शंकुधारी वृक्ष होते हैं, यानी आपने इस तरह के वृक्ष देखे होंगे, इस तरह के, ठीक है, कोणधारी शंकुधारी वृक्ष होते हैं, ठीक है। इसकी जो लकड़ियां होती हैं बहुत ज्यादा कोमल होती हैं। यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष, पाइन की बात की, फर, स्प्रूस और लार्च की बात करी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है लॉरेंसियन तुल्य जलवायु प्रदेश की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसने कहा कि ये महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर क्या होता है, मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में 45 से 65 में पाया जाएगा। यानी इसने कहा अगर यहाँ महाद्वीप है इसके पूर्वी साइड पे पाया जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, और उत्तरी गोलार्ध में 45 से लेकर 65 डिग्री अक्षांश में पाया जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। इस जलवायु प्रदेश में क्या होता है, पूर्वी कनाडा के क्या है, क्यूबेक, हम्म, तो इसमें क्या है, पूर्वी कनाडा का क्यूबेक, ये हो गया आपका, ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहीं पे क्यूबेक, ये जो लाल लाल दिख रहा है, यही ऊपर वाला कनाडा है, ये वाला कनाडा है, नीचे वाला यूएसए है, ठीक है, और उसके नीचे है मेक्सिको। पूर्वी कनाडा का आगे क्यूबेक है, ऑन्टेरियो भी आपको यहीं दिखेगा, कनाडा वाला ये वाला साइड जो है, यूएसए के न्यू फाउंड लैंड प्रदेश हो गए, वो भी यहीं पे आपको दिखेगा, न्यू फाउंड लैंड, ठीक है, ओके। फिर न्यू फाउंडलैंड प्रदेश में इसमें मैसाचुसेट्स और यहाँ पे न्यू हैम्पशायर। ये एशिया में आपने कहा मंचूरिया, यानी कि चीन में, चाइना का, देखिए ये लाल वाला है, यहीं पे आपको मिल जाएगा, ये चाइना का हिस्सा, ठीक है। उसके बाद इसने लिखा है कोरिया। कोरिया आपको ये कहाँ पे है, कोरिया, देखिए यहीं पे चाइना की साइड में कोरिया, उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया होता है, और उत्तरी जापान में क्या है, होkkaido। होkkaido यहीं पे आपका क्या होता है, जापान वाला यही है, शायद जापान वाले द्वीप है, वो मिल जाएगा। अर्जेंटीना का दक्षिण भाग, अर्जेंटीना तो भाई यहाँ पे, तो गाइस अर्जेंटीना का हम लेगा, ये वाला अर्जेंटीना है, तो इसकी बात कर रहा है। तो इतनी कहानी हो गई, अर्जेंटीना तक की कहानी हो गई कि दक्षिणी भाग को सम्मिलित किया गया इस वाले में, ठीक है। तो उसके बाद इससे का वर्षा सामान्यतः क्या है, पूरे वर्ष होती है, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक। परंतु जो है इसने कहा ग्रीष्मकाल में क्या है, शीतकाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, मतलब हो तो रही है ग्रीष्मकाल में भी और शीतकाल में भी, लेकिन ज्यादा कहाँ हो रही है, ग्रीष्मकाल में हो रही है, ठीक है। कैसी संवहनीय वर्षा हो रही है, ठीक है। और सर्दियों में वर्षा कैसी हो रही है, जो शीतकाल में हो रही है वो कैसी होती है, चक्रवाती हो रही है।
मतलब इसने 2 बात कही कि जो गर्मी में हो रही है वो समनीय हो रही है और यहाँ पे जो हो रही है शीतकाल में वो चक्रवाती हो रही है। चक्रवाती ये हो रही है। अब इसने कहा आर्द्र तटीय भागों में क्या होते हैं कोटधारी वन और आंतरिक और कम आर्द्र भागों में कहते प्रेयरी घास के मैदान होते हैं। हमने घास के मैदान में एक नाम पढ़ा था प्रेयरी, ठीक है? वैसे ही इसने कहा कि जो इसने कहा कोणीय वन, इसने कहा आर्द्र तटीय भाग हो गया और जो आंतरिक या कम आर्द्र भाग है वो। तो आर्द्र तटीय भाग में कोणधारी और आंतरिक या कम आर्द्र भाग जो है उसमें प्रेयरी घास के मैदान। यहाँ के वृक्ष में कौन-कौन से वृक्ष आ रहे हैं? चीड़ है, स्प्रूस है, हेमलॉक है, ठीक है? जिनका उपयोग इसने कहा लकड़ी और कागज उद्योग के लिए क्या है लुगदी बनाने में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टुंड्रा जलवायु प्रदेश, मतलब हम बहुत ठंड में पहुंच चुके हैं, ठीक है? अब इसमें लिखा है टुंड्रा जो है आपका फिनिश भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बंजर भूमि, ठीक है? भाई एक होता है हॉट डेजर्ट होता है, वैसे ही कोल्ड डेजर्ट भी होता है, यानी कि मरुस्थल ठंडा, ठीक है? तो ये बंजर भूमि है भाई, यहाँ पे कुछ होगा नहीं। इधर न्यूनतम वनस्पति वाली जो है आपका ध्रुवीय और जो है आर्कटिक जलवायु को टुंड्रा जलवायु कहते हैं। यानी कि जब आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे ये यहाँ की बात करेगा आप कुछ, ठीक है? ऊपर की तरफ बिल्कुल यहाँ पे आर्कटिक लाइन होती है, आर्कटिक सर्कल होता है, उसके ऊपर की कहानी चल रही है अब यहाँ। यहाँ का मुख्य लक्षण क्या है? स्थायी क्या है? तुषार की विद्यमानता, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बर्फ ही देखने को मिले। इस जलवायु प्रदेश में क्या होता है? सामान्यतः तो सूर्य के प्रकाश का क्या रहता है? अभाव रहता है। सूर्य का प्रकाश क्या है? एक तो तिरछा पड़ता है और नहीं के बराबर पड़ता है, ठीक है? दैनिक तापांतर क्या है? न्यूनतम, मतलब दिन में अगर दिन का टेम्परेचर 10 है तो रात का भी ऑलमोस्ट 9:30 10 उतना ही रहेगा, ठीक है? इसका जो अक्षांशीय विस्तार क्या है आपका 65 से 90 डिग्री मान लेते हैं, इसको 60 65 मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं, यहाँ से लेकर पूरा का पूरा ऊपर तक यानी कि पोल तक, ध्रुवों तक है। इनका अत्यधिक सर्द वातावरण होने के कारण यहाँ वनस्पतियों की वृद्धि और विकास के लिए प्रतिकूल स्थिति होती है। इसी प्रकार मतलब इसने कहा वनस्पति के लिए मौसम ठीक नहीं है यहाँ पे, मतलब प्रतिकूल स्थितियां हैं, अनुकूल नहीं है स्थिति। इस प्रकार के न्यूनतम पारिस्थितिकी उत्पादकता के कारण क्या होता है? ये बंजर प्रदेश बना हुआ है। पारिस्थितिक उत्पादकता क्या है? 0 है, इसे हम कह रहे हैं बंजर प्रदेश। भाई यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में यहाँ केवल क्या मिल रहा है? काई, ठीक है? मॉस एक वनस्पति है, यही मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पर क्या है 7 से 8 महीने तक क्या होता है? धरातली सतह क्या हिमाच्छादित रहती है, यानी कि 12 में से 8 महीने तो सिर्फ बर्फ ही पड़ी रहती है, ठीक है? एवं वर्ष भर क्या होता है? टेम्परेचर बहुत कम बना रहता है। औसत वार्षिक जो तापमान है वो इसने कहा कि औसत जो वार्षिक तापमान है वो 12 डिग्री सेल्सियस इससे कम ही रहता है इनफैक्ट, ठीक है? इसने कहा उत्तरी ध्रुव से आने वाली जो ठंडी हवाएं हवाओं को क्या कहते हैं? पुर्गा कहते हैं। यानी इसने कहा जब हम बात करेंगे कि किसकी बात करेंगे, तो हमने कहा जो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से जो हवाएं चल रही हैं आ रही हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पुर्गा। क्या बोले भाई? पुर्गा बोल रहे हैं। इसने कहा यूरोप में नॉर्वे, फिनलैंड, रशिया की उत्तरी भाग, एशिया में साइबेरिया का उत्तरी भाग, कनाडा हो गया, अलास्का हो गया, टुंड्रा जलवायु प्रदेश में आते हैं। यानी ये जो हम देख रहे हैं, ठीक है? फिर से मैं दिखाती हूँ। तो इसने कहा नॉर्वे फिनलैंड हो गया। नॉर्वे फिनलैंड आपको यहाँ कहीं मिलेगा देखने को, ठीक है? इनफैक्ट नॉर्वे यहाँ तक है तो ये ऊपर वाला पार्ट कह रहा होगा, फिनलैंड का ऊपर वाला पार्ट कह रहा होगा। रशिया का उत्तरी भाग ये कह रहा है यहाँ पे। एशिया में साइबेरिया का उत्तरी भाग यहाँ पे ये यही कह रहा है, ठीक है? उसके बाद इसने कहा कनाडा ये रहा आपका। अलास्का आपका यहीं पे ये है, ये इधर वाला अलास्का आता है, कनाडा आता है, कनाडा का ये इधर। सब का सब जो है इसी जलवायु प्रदेश में पाया जा रहा है। बहुत ठंडा। अब इसका हिमटोपी जलवायु प्रदेश, ओके कुछ नया। अब इसने कहा वर्ष भर क्या है? शून्य से कम तापमान वाला यह जलवायु प्रदेश ग्रीनलैंड पे है, अंटार्कटिक के आंतरिक भाग ध्रुवों पर है। मतलब ग्रीनलैंड का है इस, ये रहा ग्रीनलैंड ऊपर, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ठीक है? ध्रुव इसके ऊपर ध्रुव आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ जो है ना वर्षा, तो यहाँ वर्षा बेहद कम होती है। हिम तुषार के रूप में होती है, यानी कि बर्फ ही बर्फ। तुषार तथा हिम के दबाव के कारण के हिम की परतें टूट जाती। हिम परतों के ये टुकड़े जो है आपका आर्कटिक अंटार्कटिक जल में जो है हिमशैल के रूप में तैरने लगते हैं। अरे अंटार्कटिका में इसने कहा कि 79 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर क्या होता है? प्लेट्यू स्टेशन पर भी ये जलवायु पाई जाती है, ठीक है? मतलब इसमें का हिम के टुकड़े आपको समुद्र में तैरते हुए मिलेंगे। अब यहाँ लिखा है यहाँ ग्रीष्म ऋतु नहीं होती, यानी गर्मी नहीं होती, बल्कि इसने कहा कि वर्ष भर क्या होता है? ये हिमाच्छादित रहता है, बर्फ ही पड़ी रहती है और कुछ नहीं। अब इसने कहा कैंडोल ने विश्व की वनस्पतियों को जो है 5 मंडलों में
विभाजित किया। कैंडोलिक बंदा है जिसने विश्व की जो वनस्पति है उसको 5 मंडल में विभाजित कर दिया। एक इसने कहा मेगा थर्मल मंडल, ठीक है। इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो वर्ष भर क्या होता है हाई टेम्परेचर, हाई आर्द्रता यानी कि वर्षा पर निर्भर करते हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं, मतलब जिसको बहुत ज्यादा तापमान चाहिए, बहुत ज्यादा वर्षा आर्द्रता चाहिए, वो आते हैं किस मंडल में, मेगा थर्मल मंडल। फिर इसमें एक होता है आपका जेरोफाइटिक यानी मरुद्भिद विधि मंडल। इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो इसने कहा कि गर्म और शुष्क दशाओं में रह सकते हैं। यानी समझ लो कि मरुस्थल में आपको ऐसा मिल जाएगा थोड़ा देखने को। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा जो है वाष्पीकरण की दर से कम होती है, यानी वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, वर्षा फिर भी कम हो रही है। तो ऐसे पौधों में क्या होती है, जड़ें क्या होती है, लंबी पानी की तलाश में नीचे तक पहुंच जाती है। मोटी छाल होती है कि पानी ज्यादा बाहर ना जाए। पौधों से क्या होता है, मोमदार होती है यानी चिकनी होती है ऊपर से पत्तियां। ठीक है, क्यों होती है, अगर चिकनी होंगी तो उससे पानी ज्यादा जो है ना बाहर की तरफ नहीं वाष्पीकृत होगा। छोटा आकार की पत्तियां होती है, कांटे जैसी होती है, मतलब पत्तियां बहुत बड़ी ना होगी, कैसी होंगी, छोटी। जो छोटी होंगी तो पानी का वाष्पीकरण भी कम होगा। ठीक है, और कैसी होती है, कांटेदार। अगर इतनी बड़ी होगी तो पानी ज्यादा निकलेगा, कांटे जैसी होगी तो पानी यहाँ से वाष्पीकृत नहीं हो पाएगा। ठीक है, मरुस्थल में है आप इस वक्त। अच्छा, अब नेक्स्ट इसने कहा मेसोथर्मल मंडल होता है। इसके अंतर्गत ऐसे पौधे होते हैं जो सामान्यतः तापमान और वर्षा के साथ क्या होते हैं, अनुकूलित, मतलब वर्षा भी चाहिए, तापमान भी। जैसे माइक्रोथर्मल मंडल होते हैं जिसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जहां पर क्या होता है, न्यूनतम तापमान इसने कहा 10 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम कैसा होना चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। यानी कि इसमें जो माइक्रोथर्मल मंडल है, इसमें जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 10 से 22 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। तो उसमें जो पौधे उगते हैं उसको हम किस मंडल में रखते हैं, माइक्रोथर्मल मंडल में रखते हैं। ठीक है, अब इसने कहा हेक्टिस, हाँ, तो हेकिस्टोथर्मल मंडल हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे पौधे आते हैं जो टुंड्रा प्रदेश में उगते हैं, यानी बिल्कुल ठंड बर्फ वाली जगह पे उगते हैं। अब हम आ जाते हैं गाइस यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती। या मेघाच्छादित रात यानी कि अगर एक ऐसी रात है जिसमें बादल है, तो इसने कहा यहाँ पे ओस की बूंदें नहीं बन रही है। क्यों नहीं बनी भाई, तो इसमें लिखा है पृथ्वी के विकर्ण को बादल वापस जो है परावर्तित कर देता है। यानी कि अगर यहाँ पे पृथ्वी से जो विकिरण निकल रहा है, यानी कि जो भी किरणें ऊपर जा रही है बादल की वजह से परावर्तित होकर वापस से आ जा रही है, इस वजह से। अब इसने कहा जून की 21 तारीख को सूर्य, अच्छा जून की 21 तारीख को नॉर्मली हमारे क्या है, गर्मी, बहुत तगड़ी गर्मी ऐसा। तो इस जगह सूर्य जो है उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। यानी कि इसने बोला कि 21 जून को अगर आप ध्रुव पे जाएं और वहां पे आप देखेंगे भाई रात नहीं होती। ऐसे कॉन्गो गणराज्य से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेश का कौन सा सही क्रम है। ओके, तो इसने बोला कि जब ये पृथ्वी है, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम यूरोप यूरोप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नीदरलैंड यहाँ कहीं होगा। यहाँ पे आ जाता है आपका क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान कह रहे हैं, अफ्रीका आ जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप आ जाते हैं, तो यहाँ पे कहीं आपको कॉन्गो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा जब आप कॉन्गो से नीदरलैंड जा रहे हैं तो बीच में क्या क्या मिल रहा है, तो गाइस क्या क्या मिल रहा है, क्रम बताना है आपको। ठीक है, तो इसने लिखा है भूमध्य रेखीय जलवायु हो गया, भूमध्य सागरीय जलवायु हो गया, फिर इसमें लिखा है क्या लिखा है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु हो गया, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु हो गया। तो इसमें देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या है। ओके, थोड़ा यहाँ पे रबड़ लेके थोड़ा मिटा दो। चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से जब हमने चलना स्टार्ट किया तो यहाँ के बीच की तो कोई कहानी कही नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे भूमध्य रेखा आ जाती है, भूमध्य रेखा इनफैक्ट यहीं पे आती है, बीच में आती है, क्योंकि जो अफ्रीका है, अफ्रीका के बीच में से भूमध्य रेखा निकल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भूमध्य रेखा आ जाती है, तो सबसे पहले वो बना दिया। 1 वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, ये और ये। उसके बाद जैसे हमने भूमध्य रेखा को पार किया, तो गाइस उसके बाद अगर हम बात करें तो 3 और 4 में से कुछ आना चाहिए। ये उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है, पश्चिमी यूरोपीय, तो भाई ये तो बहुत ऊपर है, अभी इस तक रहने देते। तो अभी हमारा आएगा थर्ड, यानी कि उष्ण मरुस्थलीय जलवायु आएगी। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा, जब ये आ गया और ये आ गया, तो उसके बाद आएगा भूमध्य सागरीय जलवायु, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको मिलेगा यूरोप में पहुंच जाइए, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु मिलेगी। तो यानी कि इसका सबसे पहले इसमें क्या आ रही है, तो सबसे पहले भूमध्य सागरीय उष्ण मरुस्थलीय आ रही है, फिर आपकी भूमध्य, नहीं नहीं नहीं, हाँ, तो पहले 1 आ रही है, फिर 3 उष्ण मरुस्थलीय आ रही है, फिर भूमध्य सागरीय आ रही है, उसके बाद सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे यूरोपीय जलवायु।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? ओके, भूमध्य हमने क्या पढ़ा था? लाइक जब हम पढ़ रहे थे भूमध्य सागरीय जलवायु की बात कर रहे थे, वहां पे इसने कहा था वर्षा कब हो रही है, तो हमने कहा था जो वर्षा होती है वो कब होती है? शीत ऋतु में, शीत ऋतु में होती है, यानी कि ठंड ठंड के टाइम में हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, मतलब एक ऐसा अक्षांश जहाँ पे वार्षिक तापांतर क्या होता है? न्यूनतम। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या उत्तरी ध्रुवीय वृत्त। ठीक है, तो वार्षिक तापांतर सबसे कम कहाँ होता है? तो गाइस भूमध्य रेखा पे ऑलमोस्ट एक जैसा टेम्परेचर बना रहता है, गर्म ही रहता है। अब चलिए निम्नलिखित जलवायु में कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है? नीचे दिए गए। तो मतलब इसने कहा जो दाब पेटियां होती है, जो हम लो प्रेशर हाई प्रेशर, तो इसका जो स्थानांतरण होता है अपनी जगह से शिफ्ट हो जाती है, गई तो इसका कारण क्या है? मतलब क्या 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 कारण हो सकता है? क्या विषुवत जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु या पश्चिमी यूरोपीय जलवायु? ठीक है, तो जो हमारा आंसर है गाइस वो हो गया आपका, देखिए इसमें से, तो एक तो हो गया भूमध्य सागरीय जलवायु, एक दूसरा मानसूनी जलवायु, दो ही है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है, ये बताना है। तो इसमें लिखा है प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिण अमेरिका, इसमें स्टेपी यूरोप में और वेल्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में। तो हमें बताना है कौन सा गलत है। तो गलत कौन सा है गाइस? यहाँ पे जो है वेल्ट, वेल्ट जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा गलत है। ठीक है, बाकी आपका सही है। तो तो बेल्ट देखिए, यहाँ पे बेल्ट क्या लिखा है? बेल्ट लिखा है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाला क्या था? डाउन्स था। ठीक है, चलिए हाँ गया नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में या फिर उत्तर अमेरिका में। तो यहाँ पे आंसर है आपका कहाँ पे है? अफ्रीका में। ठीक है, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश देख लीजिएगा, अफ्रीका में ज्यादा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, ये बताना है। तो इसने कहा डाउन जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, तो डाउन हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा था। ठीक है, हमें बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला वाला गलत। दूसरा स्टेपी जो है शीतोष्णकटिबंधीय सही है आपका। क्या है? सेल्वा, सेल्वा जो है उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय वन है, और टैगा जो है शीत कटिबंधीय वन है। ठीक है, बाकी सही। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? देखिए कौन सी एक सवाना, सॉरी, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की जो जलवायु है उसकी विशेषता बतानी है, इसमें से कौन सी एक है विशेषता? ठीक है, इसने कहा कि वर्ष भर वर्षा गलत, केवल शीतकाल में, अत्यंत अल्पकाल, यह निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु। क्या होगा गाइस? इसका आंसर है डी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, ये बताना है। तो इसने कहा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है? महाद्वीपों के पूर्वी तट पर क्या है? मरुस्थल नहीं पाए जाते। बिल्कुल सही बात है, पश्चिमी तट पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें बताना था कौन सा सत्य है, तो पहला ही सत्य है। दो असत्य भी देख लेते हैं। उपोष्ण कटिबंध का महासागरीय पूर्वी तट काफी आर्द्र होता है, ये गलत है आपका। ठीक है, कौन सा भाग यहाँ पे आर्द्र होता है? पश्चिमी भाग, ना कि पूर्वी। इसने कहा उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी महाद्वीपीय तट क्या होता है? पश्चिमी महाद्वीपीय तट क्या होता है? आर्द्र होता है। इसने कहा उपोष्ण कटिबंध का महासागरीय, अच्छा गलत, यहाँ पे गलत हो गया। इसने कहा, हाँ देखिए यहाँ महासागर की बात हो रही है, महासागरीय पूर्वी तट इसने कहा काफी आर्द्र होता है, गलत। यहाँ पे महाद्वीपीय तट आर्द्र होता है, ये गलत। इसने कहा कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो चलो ये तो छोड़ो, इसमें ए आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती? अच्छा, इसने कहा भूमध्य सागरीय जलवायु हमें कहाँ नहीं मिलती, ये बताया, ये बताना है हमने। ठीक है, तो देखिए कैलिफोर्निया में मिलती है, पर्थ में मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में कैप टाउन में मिलती है, यहाँ पे बोलिविया है, यहाँ नहीं मिलती। इसमें ITCZ यानी अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के उत्तर दक्षिण यानी कि उत्तर दक्षिण स्थानांतरण से संबंधित वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन से हैं? यानी कि इसने कहा ITCZ जो कि 0 डिग्री पे होना चाहिए, वो जब
सूर्य उत्तरायण होता है तो ये भी शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ITCZ भी दक्षिण की तरफ क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, यानी क्या होता है, स्थानांतरित होता है। तो इससे संबंधित जो वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र बताने ITCZ से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र हैं जो वर्षा प्राप्त, दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, अफ्रीका का पश्चिमी तट हो गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी तट या उपरोक्त सभी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस क्या होगा ना, सारे ही हैं, जिस जो ITCZ से जो वर्षा हो रही है उसके स्थानांतर से इन सबको ही फर्क पड़ रहा है, मतलब यहाँ हर जगह जो है ना वर्षा देखने को मिलती है। इसमें लिखा है कि स्टॉर्थम पौधे हैं जो उगते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही कम तापमान में उगते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ना प्रादेशिक भूगोल की, चलिए बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए कहानी क्या है, हमारा ये चल रहा था विश्व का भूगोल, जो कि हमारा हो चुका है खत्म। ठीक, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर में 39 चल रहा था, है ना, ये वाला चल रहा था। ठीक है, अब इसके बाद अब हम इस जो नेक्स्ट वीडियो से करेंगे क्या करेंगे, यहाँ लिखा है प्रादेशिक भूगोल, क्या लिखा है, प्रादेशिक भूगोल। इसमें जितने भी कॉन्टिनेंट्स है ना उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे जो एशिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इनकी हम अब एक एक करके बात करेंगे। इसमें जो जो टॉपिक्स हो गए हम यहाँ पे सबकी जो है ना एक एक करके बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, शेयर करेगा अपने दोस्तों को। अगर आप लोग दृष्टि की बुक की जो है PDF देखना चाहते हैं या प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, मतलब दृष्टि की बुक पढ़ना चाहते हैं तो, और अगर आप घटना चक्र की पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। चलिएगा इस यहाँ पे हम एंड करते हैं। अभी जो हम नेक्स्ट मिलेंगे एशिया के साथ मिलेंगे, अब हम महाद्वीप पढ़ेंगे सारे के सारे, वहां पे क्या है क्या नहीं है, कैसी जलवायु के, मतलब हर चीज एक महाद्वीप के बारे में जो जो है वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो कमेंट करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आपको कोई कमी लग रही है तो वो भी बताइए। चलिए गाइस यहाँ पे हम एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।